तो कल तक हम लोगों ने देखा था हार्ट का स्ट्रक्चर और देखा था हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम। आज पढ़ेंगे हम लोग कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल यानी हृदय चक्र। हृदय चक्र। देखो, इसको कई स्टेप में बांटेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है हार्ट के ज्वाइंट डायस्टोल। सबसे पहला स्टेप होता है ज्वाइंट डायस्टोल। इसका ये मतलब होता है पहचान रहे हो इसको? एक बार बता दें, ये क्या था? वेना केवा। ये क्या था? पल्मोनरी वेन। ये क्या था? पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या था? एरोटा। याद आया? ये सारी चीजों के नाम आपको याद आ गए होंगे। ये है ट्राइकस्पिड वॉल, ये है बाइकस्पिड वॉल, ये है सेमिल्यूनर वॉल। ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई डाउट? अब देखिए, सबसे पहले यहां से जो ब्लड आएगा वो यहां चलाएगा। कहां चलाएगा? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में। इधर से आ रहा है, आपको याद होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोई डाउट है यहां तक? ये ब्लड यहां पे आ गया, ये ब्लड यहां पे आ गया, और ये दोनों वाल्व पता है कैसे हैं? इन वाल्व का नाम क्या है? इन वाल्व का नाम है ट्राई और बाइकस्पिड वाल्व। इनको एवी वाल्व भी कह सकते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्योंकि दोनों के बीच में है एवी वाल्व। एवी वाल्व का मतलब होता है उसमें ट्राई भी शामिल हो जाता है और प्लस बाइकस्पिड भी शामिल हो जाता है। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व दोनों इस समय ओपन है। कैसे है? ओपन। अगर ओपन है तो बताओ, यहां का ब्लड यहां आ जाएगा और यहां का ब्लड यहां आ जाएगा, तो इधर का ब्लड जो है ना वो इधर आ गया, ये देखो, और इधर का ब्लड इधर आ गया। आ गया? पहले यहां का ब्लड यहां आया, फिर यहां का ब्लड यहां आ गया, यहां का ब्लड पहले यहां आया और यहां का ब्लड यहां आ गया। कोई डाउट है? क्योंकि ये वाल्व ओपन है। ओपन, इसको एवी वाल्व भी कहते हैं। एवी वाल्व का पूरा नाम होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच के वाल्व को क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अच्छा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व दो प्रकार के होते हैं, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। राइट वाले का नाम और लेफ्ट वाले का नाम। अच्छा, ये ओपन है कि क्लोज है? इसीलिए यहां का ब्लड यहां आएगा और यहां का ब्लड यहां आ जाएगा। आ जाएगा ना? लेकिन ये दोनों वाल्व जो है ना, ये दोनों वाल्व, ये इसका नाम बताओ। सेमिल्यूनर वॉल, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है। तो इसका मतलब अब आगे की तरफ ब्लड नहीं जाएगा। मतलब राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां नहीं जाएगा? हाँ, और चूंकि ये क्लोज है ना, तो इसको थोड़ा सा क्लोज दिखा देते हैं। ये देखो, ये क्लोज है, ये भी क्लोज है। सही है ना? ये हो गया आपका ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब होता है आपका ऑर्किल भी कैसे है? डायस्टोलिक कंडीशन में। डायस्टोल मतलब फैलना, रिलैक्स, रिलैक्स कंडीशन में। ऑर्किल कैसा है? ए फॉर ऑर्किल। ऑर्किल कैसा है? ऑर्किल आपका रिलैक्स्ड है। रिलैक्स को बोलते हैं डायस्टोल। ऑर्किल भी डायस्टोल स्टेज में है और आपका वेंट्रिकल भी डायस्टोल स्टेज में है। वेंट्रिकल भी रिलैक्स है, दोनों ही रिलैक्स है।
दोनों रिलैक्स है तो बोलते हैं ज्वाइंट। अगर मैं और आप साथ मिलके काम करें तो क्या बोलेंगे? ज्वाइंट। और दोनों सेम काम करें तो क्या बोलेंगे? ज्वाइंट। अब सेम काम कर रहे हैं, दोनों रिलैक्स हैं, तो दोनों के लिए क्या वर्ड आया? डायस्टोल। तो ये भी डायस्टोल है, ये भी डायस्टोल है। ज्वाइंट डायस्टोल। ऑर्किल भी डायस्टोल, वेंट्रिकल भी डायस्टोल। ऑर्किल भी डायस्टोल, वेंट्रिकल भी डायस्टोल। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या बोला। हम लोग जो हार्ट साइकिल है या कार्डियक साइकिल है वो स्टार्ट करते हैं ज्वाइंट डायस्टोल से। ज्वाइंट डायस्टोल का तात्पर्य ये है कि दोनों ऑर्किल रिलैक्स हालत में है और दोनों वेंट्रिकल भी रिलैक्स हालत में है। ये और ये दोनों रिलैक्स हैं, तो दोनों के लिए वर्ड यूज हुआ ज्वाइंट। और दोनों किस हालत में है? रिलैक्स। तो रिलैक्स के लिए क्या वर्ड यूज हुआ? डायस्टोल। तो दिस इज ज्वाइंट डायस्टोल। ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल आप देख सकते हैं क्या कि ये दोनों वाल्व खुले हुए हैं, ट्राई और बाइकस्पिड वाल्व खुले हैं। नीचे के दोनों वाल्व जिसका नाम है सेमिलुनर वाल्व वो बंद है। इससे साफ पता चलता है यहाँ वेना केवा का ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है और फिर राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हो ये जो पल्मोनरी वेन का ब्लड है वो आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में और ये वाल्व खुला है तो इसलिए ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। इस प्रकार करीब 70% ब्लड यहां से यहां आ जाता है। तो मैं लिख दूं 70% ब्लड रीच फ्रॉम वेंट्रिकल टू फ्रॉम ऑर्किल टू वेंट्रिकल, फ्रॉम ऑर्किल टू वेंट्रिकल, यानी आलिंद से निलय तक कितना परसेंट ब्लड आ गया है? हाँ, यानी 70% ब्लड रीच फ्रॉम ऑर्किल टू वेंट्रिकल, यानी 70% ब्लड टोटल। अगर 100% ब्लड यहाँ पे है तो उसका 70% ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा कहां से? ऑर्किल से वेंट्रिकल में। ये हो गया आपका ज्वाइंट डायस्टोल। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ज्वाइंट डायस्टोल के समय ऑर्किल का कितना ब्लड वेंट्रिकल में पहुंच जाता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये होता है इस समय ऑर्किल किस हालत में है? सर रिलैक्स। रिलैक्स को ही क्या बोलते हैं? डायस्टोल। अच्छा वेंट्रिकल के क्या हाल चाल है? रिलैक्स। रिलैक्स यानी डायस्टोल। ऑर्किल भी डायस्टोल, वेंट्रिकल भी डायस्टोल, दोनों डायस्टोलिक हालत में है, इसीलिए हमने वर्ड दिया ज्वाइंट डायस्टोल। अच्छा इस समय इस इन वाल्व के क्या हाल है? ट्राई और बाइक स्पीड के ये भी कैसे है? रिलैक्स, सॉरी ओपन। ये भी कैसे? ओपन। बताओ सेमिलुनर वॉल के क्या हाल है? क्लोज। इससे साफ पता चल रहा है यहाँ का ब्लड यहाँ और यहाँ का ब्लड यहाँ, यहाँ का ब्लड यहाँ और यहाँ का ब्लड यहाँ। थ्योरी नहीं लिखनी है, सब इसी में समझ में आ जाएगा। जल्दी 2 मिनट में कंप्लीट करिए। थ्योरी नहीं लिखनी है, जल्दी से कंप्लीट करिए, पूरी एनसीईआरटी कवर है। लिखो भाई क्या बैठो। इस समय ऑर्किल भी कैसा है? रिलैक्स। और वेंट्रिकल भी कैसा है? रिलैक्स। दोनों रिलैक्स हैं तो हम बोलेंगे दोनों को दोनों डायस्टोल में है, इसी को बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑर्किल और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोलिक हालत में है और इसीलिए हमने इसको बोला है ज्वाइंट डायस्टोल। जेडी, जेडी यानी ज्वाइंट डायस्टोल।
हम लोग पढ़ रहे हैं कार्डियक साइकिल, और कार्डियक साइकिल यहां से स्टार्ट होती है, ज्वाइंट डायस्टोल से। ज्वाइंट डायस्टोल में होता क्या है, ऑर्किल भी रिलैक्स होता है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स होता है। ऑर्किल भी रिलैक्स, वेंट्रिकल भी रिलैक्स। ऑर्किल और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स होते हैं, तो इसलिए बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। ये देखो ज्वाइंट डायस्टोल, ये भी डायस्टोलिक हालत में है, ये भी डायस्टोलिक हालत में है। इस समय होता क्या है, ऊपर के वाल्व ओपन है और नीचे के वाल्व क्या है, क्लोज्ड। सीधे याद करो, ऊपर के वाल्व ओपन, नीचे के क्लोज्ड। इसीलिए यहां का ब्लड यहां और यहां का ब्लड यहां आएगा, यहां का ब्लड इधर और इधर का ब्लड इधर जाएगा। चलिए ये हो गया क्लियर। यानी ऊपर वाले वाल्व ओपन है, नीचे वाले वाल्व क्लोज है। 70% ब्लड ऑर्किल से वेंट्रिकल में पहुंच चुका है। चलिए अब आएगा सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज का नाम है क्या, सेकेंड स्टेज का नाम है ऑरिकुलर सिस्टोल। अब ऑरिकल सिस्टोल होगा। अब क्या होगा, ज्वाइंट डायस्टोल के बाद की पहली घटना का नाम ऑरिकुलर सिस्टोल। क्यों होगा, क्योंकि अभी भी 30% ब्लड, 30% ब्लड ऑर्किल में है जो वेंट्रिकल में नहीं आ रहा है। देखो केवल कितना है, अभी कितना बाकी है, 30% बाकी है। तो 30% लाने के लिए ऑरिकुलर सिस्टोल कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, ऑरिकुलर सिस्टोल। तो यानी अब अगली घटना का नाम है ऑरिकुलर सिस्टोल। अगली घटना का नाम है ऑरिकुलर सिस्टोल, यानी आलिंद का संकुचन, आलिंद संकुचन। अच्छा याद करो, हार्ट तभी कॉन्ट्रैक्ट होता है जब ऐसे नोड से संवेदना आगे जाए। पेस मेकर जब तक हार्ट बीट पैदा नहीं करेगा तब तक क्या होगा, तब तक संवेदना आगे नहीं जाएगी। तो इस समय क्या हो गया ना, इस समय ऐसे नोड या पेस मेकर, पेस मेकर सक्रिय हो गया। पेस मेकर क्या हो गया, एक्टिवेट्स। इस समय ऐसे नोड जिसको मैंने लिख दिया ब्रैकेट में पेस मेकर, ये हो गया एक्टिवेट। जब एक्टिवेट होगा तो क्या हो जाएगा, तो एट्रियम सिस्टोल हो जाएगा। तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचित।
और संकुचन को ही सिस्टोल बोलते हैं। एट्रियम संकुचित होगा, इसी को बोलते हैं सिस्टोल, यानी आरिकुलर सिस्टोल प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, जब आरिकुलर सिस्टोल प्रारंभ हो जाएगा तो क्या परिवर्तन आएगा? मैं आपको बोलूं, जरा भी परिवर्तन नहीं आएगा, थोड़ा सा परिवर्तन आएगा बस। देखो क्या क्या होगा। जरा नाम बताइए। ये कौन सा वाल्व, ये कौन सा, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम राइट वेंट्रिकल, इसका नाम लेफ्ट। ये ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड। ये कौन सा वाल्व है? सेमिलुनर वाल्व। और ये कौन सा वाल्व है? एबी वाल्व। इनका नाम है ट्राई और बाइकस्पिड वाल्व, हम इनको बोल देते हैं एबी वाल्व। और एबी वाल्व ब्रैकेट में फिर वही लिख देते हैं, ट्राई ऑब्लिक बाइकस्पिड। ये अभी भी ओपन था तो अभी भी ओपन रहेगा, ये वाल्व अभी भी ओपन है, ठीक है ना। और ये वाले वाल्व जो हैं, ये वाले वाल्व जो हैं अभी भी क्लोज है, इनको क्लोज कर देते हैं। सेमिलुनर वाल्व अभी भी कैसा है? क्लोज। तो परिवर्तन क्या आया? तभी तो मैं बोल रहा था बहुत ना के बराबर परिवर्तन आया। सेमिलुनर वाल्व अभी भी क्लोज है, सेमिलुनर वाल्व अभी भी क्लोज है, ठीक है। तो परिवर्तन क्या आया? परिवर्तन ये आया, जो ये वाला चैम्बर है अब ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, ये सिकुड़ गया, दोनों एट्रियम सिकुड़ गए, दोनों ऑरिकल सिकुड़ रहे हैं। देखो एट्रियम का क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। यानी यहां पे ऑरिकुलर क्या हो रहा है? सिस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोल को ही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन हो रहा है। ऑरिकुलर क्या हो रहा है? सिस्टोल। लेकिन वेंट्रिकल अभी भी उसी हालत में है। वेंट्रिकल किस हालत में है? वेंट्रिकल है डायस्टोलिक हालत में, यानी रिलैक्स्ड। वेंट्रिकल अभी भी रिलैक्स हालत में। जरा देखो क्या परिवर्तन आया। पहले दोनों क्या थे? रिलैक्स। अब क्या हुआ? बस इतना सा परिवर्तन आया, एट्रियम क्या हो गया? और वेंट्रिकल अभी किस हालत में है? वेंट्रिकल उसी हालत में, रिलैक्स हालत में। वेंट्रिकल फैल रहा है और ऑर्किल सिकुड़ रहा है। अच्छा बताओ, अगर ऑर्किल सिकुड़ेगा, अगर ऑर्किल सिकुड़ेगा तो यहां बताओ, ऑर्किल अगर सिकुड़ रहा है तो वॉल्यूम सर कम और प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, तो यहाँ का जो 30% वो ब्लड रह गया था वो यहाँ पे आ जाएगा। बोलो, 30% ब्लड रह गया था ना, तो ये क्या हो जाता है? चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि आरिकुलर सिस्टोल हुआ, आरिकुलर सिस्टोल हुआ तो वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो 30% ब्लड, 30% ब्लड फ्लो, ब्लड flows from orchil to ventricle, from orchil to ventricle, 30% ब्लड फ्लो बढ़ गया, ठीक है। ये हटा देते हैं, देखो हो गया फिनिश, इतना सा काम हुआ बस। यहाँ ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? छोटा सा काम हुआ बस। देखा जाए तो सिर्फ एक काम हुआ, क्या? ऑर्किल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑर्किल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑर्किल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑर्किल के कॉन्ट्रैक्ट होने से वॉल्यूम घटा कि बढ़ा? वॉल्यूम घटा। वॉल्यूम घटा मतलब क्या? प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो 30% ब्लड फ्लो बढ़ गया, 30% ब्लड फ्लो बढ़ गया।
एक स्टेप निकल गया, लेट हो गया। तो ये हो गया ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल में क्या हुआ, आपका जो ऑर्किल है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। ऑर्किल देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एरोस देखिए, ऑर्किल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वेंट्रिकल अभी भी रिलैक्स हालत में है, वेंट्रिकल अभी भी रिलैक्स्ड है। इस समय ऊपर के वाल्व ओपन है, नीचे के वाल्व सेमिलुनर वाल्व क्लोज्ड है। इससे पहले पढ़ा था कि 70% ब्लड आ गया था, कहां से, ऑर्किल से वेंट्रिकल में। अब जो 30% ब्लड रह गया था वो इस प्रोसेस द्वारा आ गया। यानी पहले और दूसरे स्टेप में देखा जाए तो बस एक अंतर है, क्या, वहां पे ऑर्किल क्या था, डायलेट, यहाँ क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट। बाकी कोई खास अंतर नहीं है, ये वाल्व ओपन थे, ओपन है, ये वाल्व क्लोज थे, क्लोज है, ठीक है। बस एक अंतर आया कि ऑर्किल उस समय रिलैक्स था और अब कैसा हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट। बस एक अंतर आया है, देयर इज ओनली वन डिफरेंस। और अभी भी ब्लड का फ्लो क्या है, ब्लड आ रहा है इधर से इधर और इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है और इधर से इधर आ रहा है। ब्लड का फ्लो अभी भी दिख रहा है आपको। चलो अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। अब ऑर्किल ने अपना काम कर दिया, सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ गया। अब किसकी बारी है, वेंट्रिकल की बारी है। वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब सारा का सारा जो ब्लड है वो ऑर्किल से ट्रांसफर हो गया है वेंट्रिकल में। 70% ब्लड पहले आया था ज्वाइंट डायस्टोल में, 70% ब्लड कैसे आया था, ज्वाइंट डायस्टोल में 70% ब्लड आ चुका था। 30% ब्लड अब आ चुका है किसमें, वेंट्रिकुलर आरिकुलर सिस्टोल में, यानी जब आलिंद संकुचित हुआ तब, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब किसकी बारी है कॉन्ट्रैक्ट होने की, इनकी बारी है, ताकि यहाँ का ब्लड यहाँ पहुंच जाए और यहाँ का ब्लड यहाँ पहुंच जाए। इसके लिए क्या जरूरी है, ये दोनों वाल्व बंद हो जाए और ये दोनों वाल्व खुल जाए। तो चलिए देखते हैं अगली स्टेप में क्या होगा। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप का नाम है, थर्ड स्टेप का नाम है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल और साथ में होता है आरिकुलर डायस्टोल। मतलब जब वेंट्रिकल सिकुड़ रहा है तो आर्कल क्या हो रहा है, फैल रहा है, आरिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल या आरिकुलर डायस्टोल। ये दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं। एनसीईआरटी ने इसके लिए एक वर्ड यूज किया, कंसाइडिंग। कंसाइडिंग, कंसाइडिंग का मतलब एक साथ, कंसाइडिंग का मतलब एक साथ। तो देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल
यानी निलय का संकुचन, और आलिंद का क्या हो रहा है? आलिंद का हो रहा है शिथिलन। शिथिल होना ना, तो शिथिलन। अब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा और आलिंद जो है ना वो क्या हो जाएगा? फैलेगा। होगा क्या इसमें? इसमें कुछ ऐसा होगा, फिर से ध्यान से देखिएगा। ये 4 चैम्बर, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये आपका पाइपलाइंस है, आप जानते हो इसे। नाम मैं एक बार फिर से क्लियर करा दे रहा हूं। ये है वेना केवा, ये है पल्मोनरी वेन, इसके अक्रॉस है पल्मोनरी आर्टरी, और इसके अक्रॉस है एरोटा। ये वाल्व अपने को पता है ट्राइकस्पिड, ये पता है बाइकस्पिड। यहां लगा हुआ है सेमिल्यूनर वॉल। कौन सा वॉल लगा हुआ है? सेमिल्यूनर वॉल लगा हुआ है। याद है ना कल वाला पॉइंट, सेमिल्यूनर वॉल। देखो कोई डाउट है अभी किसी को? फिगर वही है। अब क्या बोला है? जो बोला है वो यहां पे लिख दो। क्या बोला? वेंट्रिकल तो सिस्टोल हो रहा है, मतलब वेंट्रिकल पे एरो ऐसे लगाओ। वेंट्रिकल क्या हो रहा है? सिस्टोल, ठीक है ना। वेंट्रिकल का हो रहा है सिस्टोल, और आर्कल का क्या हो रहा है? आर्कल फैल रहा है, आर्कल फैल रहा है। तो मैं यहां लिख दूं, आर्कल किस हालत में? आर्कल का हो रहा है डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, शिथिलन। और वेंट्रिकल साफ दिख रहा है कि वेंट्रिकल अब संकुचित हो रहा है, वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि उसको बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोल। देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ऑरिकुलर डायस्टोल एक साथ होता है, एक साथ होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन, यानी इसका शिथिलन और उसका संकुचन, इसका शिथिलन और उसका संकुचन एक साथ होता है। दिख रहा है हमें साफ साफ। अच्छा इस समय हम लोग जरा वाल्व के हालचाल ले लें। ये वाल्व कैसे हो जाएंगे अब ये वाल्व हो जाएंगे क्लोज। क्यों क्लोज हो जाएंगे? क्योंकि ब्लड को ऊपर नहीं जाने देना है, इनको बाद में खोलना है। ध्यान देना, एनसीईआरटी की लाइन है, इनको बाद में खोलना है, इनको पहले बंद करना है, क्योंकि ऊपर जाने से पहले रोकना है, नीचे बाद में भेजना है। बोलो, नीचे भेजना है और ऊपर भी चला जाए तो क्या फायदा? इसलिए क्या जरूरी है? ऊपर वाले वाल पहले बंद करो और नीचे वाले उसके बाद खोल लेना, ठीक है ना। देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये इसका क्या हो रहा है? इसका वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है? वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ा। प्रेशर बढ़ते ही क्या हो जाएगा? यहाँ पे एबी वाल्व जो है, एबी वाल्व समझ गए ना? क्या ट्राई और बाई, ट्राई और बाई का स्पीड वाल्व जो था वो कैसा हो गया? क्लोज्ड हो गया। क्लोज्ड ताकि बैक फ्लो रुक सके, ताकि ताकि बैक फ्लो, ब्लड का बैक फ्लो रुक सके, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अच्छा अब देखो, अब वॉल्यूम और घटा होगा। बोलो भाई, वॉल्यूम और घटा होगा तो प्रेशर और बढ़ गया। प्रेशर बढ़ जाने से ये दोनों वाल्व क्या हो गए? प्रेशर बढ़ जाने से ये दोनों वाल्व कैसे हो गए? ये दोनों वाल्व ओपन हो गए। ये देखो वॉल्यूम और घटा, मैं दो दो एरो लगा दे रहा हूं, तो प्रेशर और बढ़ा, प्रेशर और ज्यादा हो गया। तो इस प्रेशर के कारण क्या हो गया? इस प्रेशर के कारण एबी वाल्व, सॉरी सेमिल्यूनर वॉल, सेमिल्यूनर वॉल ओपन हो गए, ठीक है ना। सेमिल्यूनर वॉल ओपन। एक काम करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं तो ज्यादा सही लगेगा। यहां का वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ा, इसीलिए प्रेशर बढ़ा तो आपका जो एबी वाल्व था उसका क्या हुआ? क्लोज हो गया। इस प्रेशर बढ़ने के कारण क्लोज हो गया, और इधर प्रेशर और बढ़ा तो सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो गया। इससे क्या फायदा हुआ? जरा ब्लड का संचार देखो किधर से किधर होने लगा। यहां का ब्लड ऊपर तो जा नहीं पाएगा,
तो कहां जाएगा? नीचे। कहां चलाएगा? राइट वेंट्रिकल से आर्टरी में, और इधर देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में आ गया। बोलो क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल? नोट डाउन। देखो कितना आसान है हार्ट साइकिल। और एनसीईआरटी पढ़ोगे बड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन हमने एनसीईआरटी को बहुत सटीक तरीके से विजुलाइज कर लिया है। और अभी पढ़ाएंगे एनसीईआरटी की एक एक लाइन, देखो आपको मैच मिलेगी। नोट डाउन। The blood flow from right ventricle to pulmonary artery, and at the same time the blood flow from left ventricle to the aorta. Left ventricle to the aorta. यानी यहां का ब्लड आ जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है ना, फुसफुसी धमनी में, नहीं फुसफुसी धमनी में, और यहां का आ जाएगा महाधमनी में। फुसफुस लंग्स के लिए वर्ड करते हैं, लंग्स के हिंदी वर्ड है फुसफुस, फुसुर फुसुर। अब आगे बढ़ते हैं। हो गया? इस तरीके से वहां का ब्लड अब इधर आ गया है। अभी तक ऑर्किल में ब्लड आ रहा था, अब ऑर्किल का ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, और वेंट्रिकल का ब्लड कहां पंप कर दिया गया? पल्मोनरी आर्टरी में और एरोटा में, यानी बॉडी में पंप कर दिया गया। यहां से ब्लड बॉडी में चला गया ना, और यहां से लंग्स में चला जाता है। अब क्या होगा सोच के देखो। अब ये जो है ये रिलैक्स हो रहा था, ये भी रिलैक्स होने लगेगा, ये रिलैक्स हो रहा था, ये भी रिलैक्स होने लगेगा। अब दोनों एक साथ रिलैक्स हो गए, फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल सही है ना? यानी एक साइकिल, एक हार्ट साइकिल कंप्लीट, एक हार्ट साइकिल कंप्लीट। एक हार्ट साइकिल चालू हुई थी कहां से? पहले हुआ था ज्वाइंट डायस्टोल, फिर हुआ था आरिकुलर सिस्टोल, फिर हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड आरिकुलर डायस्टोल, और अब लास्ट स्टेप बचा हुआ है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, क्योंकि ये तो डायस्टोल था ही, और ये वेंट्रिकल भी डायस्टोलिक स्टेज में आ जाएगा। जब वेंट्रिकल डायस्टोलिक स्टेज में आ जाएगा तो दोनों ही डायस्टोल अवस्था में दिखेंगे। ये तो डायस्टोल हो ही रहा है, और ये भी डायस्टोल होना चालू होने वाला है, तो दोनों जॉइंट डायस्टोल में फिर से पहुंच जाएंगे, यानी एक हार्ट साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। यही थी कार्डियक साइकिल या हार्ट साइकिल।
हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसके लिए संवेदना कहां से आएगी। देखो, ऐसे नोड के लिए ये ऐसे नोड तक संवेदना आ गई थी, बोलो। ऐसे नोड में जब संवेदना आती है तो ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब देखो, अब संवेदना चली गई कहां पे, एबी नोड। और एबी नोड से बताओ जल्दी आगे, एबी बंडल, एबी बंडल, और एबी बंडल से कहां चली जाएगी, मैं सीधे लिख दूं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ, क्यों बंडल ऑफ हिस में क्या क्या आया था, राइट बंडल फाइबर प्लस लेफ्ट बंडल फाइबर और प्लस पुरकिंजे फाइबर। तो यहां चली आई, और यहां से चली गई कहां पे, इन वॉल ऑफ, इन वेंट्रिकुलर वॉल। यहां से कहां चली गई, इन वेंट्रिकुलर वॉल। और इसी कारण वेंट्रिकल का वॉल क्या हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट। अब समझ में आया कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इसलिए हुआ क्योंकि संवेदना अब एबी नोड से कहां चली गई, एबी बंडल में। एबी बंडल से कहां चली गई, बंडल ऑफ हिस में। बंडल ऑफ हिस से कहां चली गई, वेंट्रिकुलर वॉल में। और वेंट्रिकुलर वॉल जो है क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकुलर वॉल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये रीजन था वेंट्रिकल के वॉल के सिकुड़ने का, वेंट्रिकल के वॉल के सिकुड़ने का ये रीजन था, वेंट्रिकल के वॉल के कॉन्ट्रैक्ट होने का ये रीजन था। क्या रीजन था, एवी नोड से संवेदना आ गई एवी बंडल में, एवी बंडल से बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस से वेंट्रिकुलर वॉल में, वेंट्रिकुलर वॉल हो गया संकुचित, वेंट्रिकुलर वॉल हो गया संकुचित, यानी कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अब आखिरी स्टेप आते हैं। आखिरी स्टेप है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी निलय का शिथिलन। इसमें क्या होगा, ये पहले से क्या हो रहा था, रिलैक्स हो रहा था, तो अभी भी रिलैक्स ही होगा। ऑर्किल का क्या हाल है, डायस्टोल, ठीक है ना, डायस्टोल यानी शिथिलन। वेंट्रिकल का क्या हाल होने लगा, वेंट्रिकल क्या होने लगा, रिलैक्स होने लगा, यानी वेंट्रिकल का भी होने लगा डायस्टोल। वेंट्रिकल भी होने लगा डायस्टोल। इन दोनों वाल्व के क्या हाल है, अब ये दोनों वाल्व हो जाएंगे ओपन, बिल्कुल पहले जैसी स्थिति आ जाएगी। एबी वॉल्व यानी ट्राई और बाइक स्पीड वॉल्व, जो पहला स्टेप बताया था, बिल्कुल सेम आ जाएगा। ट्राई एंड बाइक स्पीड वॉल्व क्या हो जाएगा, ओपन।
और ये क्या होगा? लेकिन ये वाला स्टेप होता है पहले और ये स्टेप होगा उसके बाद में, क्योंकि प्रेशर डिक्लाइन कर रहा है ना भाई। अगर वेंट्रिकल फैल रहा है तो प्रेशर घटेगा। मैं यहां लिख देता हूं, वेंट्रिकल का वॉल्यूम क्या हो रहा है? वेंट्रिकल का वॉल्यूम क्या हो रहा है बताओ? इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर होगा डिक्रीज। और उसी प्रेशर के डिक्रीज होने से सबसे पहले सेमिलुनर वॉल क्लोज हो जाएगा। ये पहले होगा और ये बाद में होगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा? प्रिवेंट द बैक फ्लो, प्रिवेंट बैक फ्लो, ताकि यहां का ब्लड यहां ना आ जाए, यहां का ब्लड यहां ना आ जाए। प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड अगेन इनटू हार्ट, ताकि दोबारा हार्ट में ब्लड ना आ जाए। अगेन इनटू हार्ट, ताकि हार्ट में दोबारा ब्लड लौट के न चला आए। अच्छा, और अगर ऐसा होगा तो कुछ देर के बाद क्या होगा? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम जेडी इज मेंटेन। जेडी मतलब ज्वाइंट डायस्टोल मेंटेन हो जाएगा। अभी तो शुरू हुआ है, कुछ देर बाद ज्वाइंट डायस्टोल मेंटेन हो जाएगा। और जहां से चले थे, यानी वन हार्ट साइकिल इज कंप्लीट, वन हार्ट या कार्डियक साइकिल इज कंप्लीट, वन हार्ट या कार्डियक साइकिल इज कंप्लीट, वन हार्ट या कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गई। यानी सबसे पहले हुआ था ज्वाइंट डायस्टोल, फिर हुआ ऑरिकुलर सिस्टोल, फिर हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड ऑरिकुलर डायस्टोल, और फिर लास्ट स्टेप है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब हो जाएगा तो ये भी देखो फैल रहा है, ये भी फैल रहा है, दोनों ही डायस्टोलिक हालत में आ जाएंगे। कुछ दिन बाद ज्वाइंट डायस्टोल दिखने लगेगा, हम जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। और इससे इससे होगा क्या? इससे फिर वही होने लगेगा जो पहले हो रहा था। 70% ब्लड यहां से यहां और यहां से यहां पहुंच जाएगा, यहां से यहां और यहां से यहां पहुंच जाएगा। क्या कोई डाउट? लिख दू 70%। क्लियर है?
यानी जहां से चले थे वहीं वापस पहुंच गए, जहां से चले थे वहीं वापस पहुंच गए। इतनी बातें क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं, पहले एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ लें। कह रहा हाउ डज द हार्ट फंक्शन, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, इसको जानने के लिए हमें शुरू से देखना पड़ेगा, बिगिनिंग से चलना पड़ेगा। ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेज, इसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल आर ओपन, बताओ ज्वाइंट डायस्टोल के समय ऊपर के वाल ओपन थे, ट्राई और बाइकस्पिड वाल ओपन थे। ब्लड आ रहा था कहां से? पल्मोनरी वेन से और वेना केवा से इनटू द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है, देखो कहना ये चाह रहा है, कह रहा है ये दोनों वाल ओपन थे, इसलिए यहां का ब्लड राइट एट्रियम में से होते हुए राइट वेंट्रिकल में चला गया, यहां का ब्लड पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। देख लो यही कह रहा है, ये कह रहा है द इन जॉइंट डायस्टोल ट्राई और बाइकस्पिड वाल ओपन है, ब्लड कहां से आ रहा है? पल्मोनरी वेन से, और कहां से? वेना केवा से। कहां चला गया? लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में चला गया। कहां से होते हुए? लेफ्ट एंड राइट एट्रियम से होते हुए। मतलब कह रहा है एट्रियम से होते हुए वेंट्रिकल में पहुंच गया। और इस समय बताओ सेमिलुनर वॉल का क्या हाल है? क्लोज्ड है इन दिस स्टेज, खत्म, जेडी खत्म, जेडी खत्म हो गया। अब आगे ऐसे नोट पेस मेकर ने इंपल्स पैदा की, इंपल्स पैदा की, इंपल्स को एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल पैदा कर दी और उससे क्या होने लगा? दोनों एट्रिया सिकुड़ गए, दोनों एट्रिया एक साथ क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट, दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ये वाला फिगर, ये देखो दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए। और जब दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इसी को बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल या ऑरिकुलर सिस्टोल, है ना? इस समय क्या होगा? बैक फ्लो बढ़ जाएगा, सॉरी ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। कहां पे? वेंट्रिकल में। कितने परसेंट? 30%, यानी 70% वहां और 30% यहां, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल साइड बाय द एवी नोड। अब कह रहा है, अब ये थर्ड वाली स्टेप हो गई। थर्ड वाली स्टेप में क्या होगा? अब एवी नोड से, देखो थर्ड वाली स्टेप का नाम बताऊं, ये एवी नोड से एवी बंडल में गया, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल या ऑरिकुलर डायस्टोल। तो देखो क्या लिखा है, एक्शन पोटेंशियल अब जाएगा वेंट्रिकल साइड में, कैसे? एवी नोड से एवी बंडल में, एवी बंडल से बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस में से चला जाएगा पूरे वेंट्रिकल की मसल में। इससे क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल की मसल सिकुड़ जाएंगी, वेंट्रिकल की मसल सिकुड़ गई, मतलब हो गया वेंट्रिकुलर। अच्छा, इसी समय एट्रिया का क्या हाल है? रिलैक्सेशन, और दोनों वो है डायस्टोल और दोनों कंसाइडिंग है, कंसाइडिंग मतलब साथ साथ, ये और ये घटनाएं एक साथ हो रही हैं। उधर वेंट्रिकल की मसल सिकुड़ रही हैं और इधर आर्किल की मसल रिलैक्स हो रही हैं, देखो ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड ऑरिकुलर डायस्टोल एक साथ हो रहा है। अब क्या कह रहा है? वेंट्रिकल के सिस्टोल की वजह से इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। देखो ध्यान दो, इन्होंने कहा वेंट्रिकल के सिकुड़ जाने से, वेंट्रिकल के सिकुड़ जाने से ये देखो वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा, जिससे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्या हो गए? क्लोज। और फिर कह रहा है आगे अगले स्टेप में क्या कहने वाला है, मैं पहले ही बता दूं, कह रहा है अब वॉल्यूम और घटेगा तो प्रेशर और बढ़ेगा, प्रेशर और बढ़ेगा तो सेमिलुनर वॉल ओपन हो जाएगा, ठीक है ना? देखो यहां तक तो हमने पढ़ लिया है। कह रहा है ऊपर का वाल्व क्यों बंद हो गया? ताकि बैक फ्लो रुक सके, ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया रुक सके। वेंट्रिकल के में प्रेशर बढ़ा फर्दर, यानी और आगे बढ़ा, तो सेमिलुनर वॉल क्या हो गया? सेमिलुनर वॉल जो हो गया
जो कि लगा हुआ था पल्मोनरी आर्टरी में राइट साइड में, और एरोटा में लगा हुआ था लेफ्ट साइड में, वो फोर्स के कारण क्या हो गया, ओपन हो गया। इससे अलाउ हो गया ब्लड जाना, वेंट्रिकल से चला गया इन वेसल्स में, यहां से चला गया यहां, और वेंट्रिकल से चला गया यहां, इस तरह से चला गया। अब चौथा स्टेप आया। चौथा स्टेप क्या था, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, देखो चौथा स्टेप मैंने क्या लिखाया था, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसमें क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर गिर गया। क्यों, कोई चीज फैलेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम, लिखाया भी था, पढ़ा भी चुका हूं, ये देखो वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम। तो प्रेशर कह रहा है गिर गया, प्रेशर गिर गया, तो प्रेशर गिरने की वजह से प्रेशर फॉल हो गया, इसकी वजह से जो सेमिलर वॉल्व था वो क्या हो गया, वो बंद हो गया। ये देखो प्रेशर गिरा तो पहले ये वाला काम हुआ, क्या हुआ, सेमिलर वॉल्व क्लोज। मैंने बोला इससे फायदा क्या है, बैक फ्लो रुक जाएगा, यहां का ब्लड इधर नहीं जाएगा, बैक फ्लो रुक जाएगा। देखो लिखा है, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर। कह रहा है और प्रेशर गिरा, तो ये देखो प्रेशर और गिर गया, कहां गया, हाँ ये बाद में लिखा है ना, प्रेशर और गिरा होगा क्योंकि वॉल्यूम और बड़ा होगा, प्रेशर और कम हुआ होगा, तो एबी वॉल्व क्या हो गया, ओपन। एबी वॉल्व क्या हो गया, ओपन। ये देखो फर्दर हुआ तो एबी वॉल्व यानी ट्राई और बाइकस्पिड वॉल्व, ये पुश्ड ओपन, ओपन बाय द प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड व्हिच वाज बीइंग एम्प्टी इन देम इनटू द वेन। अरे ये बोल रहा है इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण यहां जो वेन में ब्लड था यहां आने लगा, ये वेन में ब्लड था यहां आने लगा, फिर से पहले जैसी स्थिति बन गई। अब जब फिर से पहले जैसी स्थिति बन गई तो ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली फ्रीली टू द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में ब्लड आने लगा, वेंट्रिकल एंड एट्रिया नाउ अगेन इन जेडी, जेडी स्टेज, जैसा कि शुरुआत में था। बोलो, शुरुआत में था, खत्म। कह रहा है अब जब दोबारा साइकिल चालू करनी पड़ेगी फिर से ऐसे नोड से इंपल्स भेजेगा। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया पूरा। अब हम आते हैं कार्डियक साइकिल में टाइम कितना लगता है, कार्डियक साइकिल में टाइम कितना लगता है, और कार्डियक साइकिल में क्या क्या हुआ। देखो सिस्टोल हुआ, डायस्टोल हुआ, किसका, एट्रियम का कि वेंट्रिकल का कि दोनों का, दोनों का। तो वहीं से आगे बढ़ते हैं। कार्डियक साइकिल के दौरान ऑर्किल व वेंट्रिकल दोनों का सिस्टोल व डायस्टोल होता है। बताइए, कार्डियक साइकिल के समय ऑर्किल का भी सिस्टोल और वेंट्रिकल का भी सिस्टोल, ऑर्किल का भी डायस्टोल, वेंट्रिकल का भी डायस्टोल होता है। ठीक है ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय ईच वेंट्रिकल, व्हेन ईच वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब हर एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, व्हेन ईच वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वॉल्यूम कम की ज्यादा, जल्दी बोलो, वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, तो इसका मतलब ब्लड बाहर आ जाएगा। जब हर एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए ब्लड इज पम्प्ड आउट, ब्लड इज पम्प्ड आउट, ब्लड वेंट्रिकल से बाहर आ जाएगा, हार्ट से बाहर आ जाएगा। इधर देखो जरा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो देखो यहां से ब्लड यहां आ रहा है, यहां से ब्लड यहां आ रहा है, तो हर एक वेंट्रिकल कितना ब्लड यहां पंप कर देता है, कितना ब्लड यहां पंप कर देता है, 70 ml 70 ml, 70 ml 70 ml। एक धड़कन में जब एक बार वेंट्रिकल सिकुड़ता है कितना ब्लड पंप कर देता है, 70 ml। तो ब्लड इज पंप्ड आउट एंड दैट इज 70 ml। ये ब्लड कितने ml होता है, हर एक वेंट्रिकल, दोनों नहीं बोल रहा हूं, हर एक वेंट्रिकल, इधर का 70 ml, इधर का 70 ml, 70 ml लगभग बाहर पुश करेगा, एक तरफ पुश कर देगा, कहां पे, एक तरफ पुश करेगा
पल्मोनरी आर्टरी में, दूसरी तरफ पुश करेगा एरोटा में। 70 ml इधर, 70 ml इधर, इसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? तो ब्लड इज पम्प्ड आउट एंड दैट इज 70 ml। दिस वॉल्यूम इज नोन एज, इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितने ml होता है? 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml। और हमारी हार्ट बीट कितनी होती है? हार्ट बीट रेट इज, एवरेज अगर हम निकालें तो 72 बीपीएम। बीपीएम यानी बीट्स पर मिनट, लगभग 72 बीपीएम। अगर हम हार्ट बीट को स्ट्रोक वॉल्यूम से गुणा कर दें तो आ जाएगा कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट बराबर, कार्डियक आउटपुट को सीओ कहते हैं, सीओ। कार्डियक आउटपुट को सीओ कहते हैं। कार्डियक आउटपुट बराबर, कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू एचबीआर, हार्ट बीट रेट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम अपने को पता है 70 ml, ये भी अपने को पता है 72 बार, 7 7 जा 49, लगभग 5000 ml, लगभग 5000 ml के करीब आएगा, लगभग 5000 ml प्रति मिनट के करीब आएगा, प्रति मिनट, क्योंकि 1 मिनट का आएगा। यानी इसको हम बोल सकते हैं लगभग 5 लीटर, लगभग 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में हार्ट पंप कर देता है। लगभग 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में हार्ट पंप कर देता है। मतलब आपकी बॉडी में 5 से 5.5 लीटर ब्लड है, वो 1 मिनट में पूरा सर्कुलेट हो जाता है पूरी बॉडी में। बोलो क्लियर है? 1 मिनट में पूरा का पूरा 5 लीटर ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। आप पता है एग्जाम में क्या करते हैं? एग्जाम वाले बड़े स्मार्ट है, बोलेंगे आपका कार्डियक आउटपुट इतना है, मान लो कुछ भी दे दिया, 6000 ml है, और कहेगा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम निकालो। अब हार्ट बीट तो 72 फिक्स है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या करोगे? एक्स रख देना, इधर रख देना जो वैल्यू दी हो, मान लो 6000 ml, 6000 ml इंटू बराबर एक्स इंटू 72, ठीक है ना? जैसे देखो हम आइडिया का 6000 बराबर एक्स इंटू 72, तो एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 6000, और ये बटे में चला जाएगा, 72 जो आ जाए निकाल लेना। सही है ना? अभी पिछले साल क्वेश्चन आया था, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आया था नीट में, यहां से नीट में क्वेश्चन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट पीवाईक्यू यहीं से बनता है। हो रहे हैं, हो रहे हैं। मैं बैठ तो नहीं ना, करिए तो चलिए, कोई बात नहीं। है सब कवर। स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट रेट, कार्डियक आउटपुट बराबर एस बी इंटू एचबीआर, एचबीआर मतलब हार्ट बीट रेट, पूरा लिख लो आप, हार्ट बीट रेट ब्रैकेट में। एचबीआर क्या है भाई? हाँ, अरे नोन एस, कहाँ के वाई है, नोन एस। अरे इतने दिन से लिख रहे हैं, अभी नोन एस नहीं समझ पाए। ये है नोन एस, अरे हम नोन एज ऐसे लिख देते हैं, नोन एज। अब इतना लंबा ना लिख करके के ऑब्लिक ए,
सही है ना? अरे वो पुराना है। तो ये हो गया अपना कार्डिक आउटपुट। अच्छा, अब टाइम निकालना है कार्डिक आउटपुट का। कार्डिक आउटपुट का टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। अब आप बताओ, जो एक धड़कन है उसमें 0.8 सेकेंड वो नहीं, वो समय निकालना है, कैसे निकलेगा? बढ़े आगे। टाइमिंग ऑफ कार्डिक साइकिल, टाइम ऑफ कार्डिक साइकिल निकालना है। देखो कैसे आएगा। 60 सेकंड से जितनी भी चीजें उसको भाग देते थे, जैसे सुसंदर निकाली थी तो 60 सेकंड से कितने को भाग दिया था? 5 को भाग दिया था। वैसे बताओ यहां पे हमारी 1 मिनट में कितनी धड़कन होती है? 1 मिनट में कितनी धड़कन होती है? तो 72 से भाग दो, तो 72 से भाग दे दो। अगर 72 से भाग दे दिया तो ये आपका आ जाएगा 0.8 सेकेंड। इसी 0.8 सेकेंड में आरिकुलर सिस्टोल, आरिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाता है। एएस मतलब आरिकुलर सिस्टोल, एडी मतलब आरिकुलर डायस्टोल, वीएस मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वीडी मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये तो समझ जाओगे ना, बड़ी सरल सी चीज लिखी है। इसी 0.8 सेकंड में हमारी एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब यहीं पर एक टॉपिक आता है हार्ट साउंड। कल बताया था ना, हार्ट साउंड वाल्व के बंद होने से आती है कि खुलने से? क्या समझाया था? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द सडन क्लोजर ऑफ, बाय द सडन क्लोजर ऑफ, जल्दी बोलो, बाय द सडन क्लोजर ऑफ वाल्व्स। अब वाल्व्स तो सारे हो गए, इसमें सारे आ जाएंगे। सुनो, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तब एक आवाज आती है, और तब उसकी आवाज का नाम है लब। और लब होती है लाउड, एल फॉर लब, एल फॉर लाउडर साउंड। ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। लाउडर साउंड इज लब, लाउड होती है, तेज होती है, तेज, तेज, लाउडर साउंड। और ये आती है ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ लब, ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ, ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ, अचानक से बंद होने से। किसके अचानक से बंद होने से? सडन, कौन सा वाल? ऊपर वाला। सडन क्लोजर ऑफ एबी वॉल, एबी वॉल्व यानी ट्राई और बाई। जबकि दूसरी आवाज आती है जब वेंट्रिकल डायस्टोल होता है। तब आती है डब, डब है ना, डब है ना। डब, डब, लब और डब नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग लिखा होता है, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें लिखी होती है। कहीं पे टप लिख देते हैं, कहीं डब लिखते हैं, डब, कहीं पे डब भी लिखा है बुकों में, DUPP। तो डब, ये लब, ये डब, ठीक है ना। और ये तेज थी, ये माइल्ड होती है। माइल्ड मतलब धीमी, धीमी होती है ये। और ये आती है ड्यू टू, ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ, ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ, ये क्लोजर होना चाहिए, ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल, अर्धचंद्राकार वाल्व। तो दोनों हो जाएंगे। कभी कभार क्या होता है, हार्ट के वाल लीक हो जाते हैं। देखो कभी कभार, कभी कभी हार्ट के वॉल लीक हो जाते हैं, यानी डैमेज हो जाते हैं।
हार्ट के वाल्व डैमेज हो जाते हैं। कभी कभी हार्ट के वाल्व डैमेज हो जाते हैं, तब उस समय एक एक्स्ट्रा साउंड आने लगती है, एक्स्ट्रा साउंड आने लगती है, एंड दैट इज हिस। वो है हिस। हिस। तो पता क्या होती है, तब सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है, तब सीक्वेंस होता है लब डप हिस, फिर आता है लब डप हिस, फिर हो जाता है टाए टाए हिस। हाँ, जब दिल में, जब वाल्व खराब हो जाए तो आएगी लब डब। अभी हम लोग के में आ रही है लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, है ना? तब आएगी लब डब हिस, लब डब हिस, लब डब हिस, टाइ टाइ हिस। यानी पहली हार्ट साउंड आती है वेंट्रिकल के सिकुड़ते सिकुड़ते समय, जिसका नाम है लब, और वो आती है ऊपर के वाल्व के सिकुड़ बंद होने से। और दूसरी होती है वेंट्रिकुलर डायस्ट्रोल के समय, और उस समय माइल्ड साउंड आती है जिसका नाम है डब। और डब जो होती है सडन क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व की वजह से आती है। और कभी कभी हार्ट के वॉल लीक कर जाते हैं तो एक्स्ट्रा साउंड आने लगती है लब डब के साथ हिस। वो था बंडल ऑफ हिस, HIS, वो साइंटिस्ट का नाम था। और ये हिस, ये वाली साउंड है हिस। और इसी को स्टेथोस्कोप से सुन के हार्ट के वेल वेल हेल्थ का पता लगाते हैं। हिस वाले में हार्ट का वॉल लीक हो गया ये पता लगता है, हार्ट का वॉल लीक हो गया ये पता लगता है। और हार्ट साउंड को कैसे सुन सकते हैं? स्टेथोस्कोप, आला आला आला। हार्ट साउंड को कैसे सुना जा सकता है? स्टेथोस्कोप से। हाँ है, मेरे यहाँ तो, मेरे पास तो माइक्रोस्कोप भी है। हाँ है, टेलीस्कोप है, बीपी वाला स्पेग्मोमैनोमीटर है ना? हमारे फादर डॉक्टर ही थे और मैं भी उसी प्रोफेशन से था। पहले धरती तो देख लो, फिर चांद पे पहुंचो। हो गया? हार्ट सॉन्ग को सुनेंगे कैसे? कैन बी हर्ड बाई स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से सुनेंगे। आला, आला ही तो बोलते हैं, आला, आला बोलते हैं इसको, स्टेथोस्कोप। अच्छा, नोट करके, एथलीट्स की, एथलीट यानी जो लोग दौड़ते हैं ना, एथलीट्स, धावक, एथलीट्स की कार्डियक आउटपुट ऑर्डिनरी पीपल से
ऑर्डिनरी पीपल से काफी ज्यादा होती है। ऑर्डिनरी पीपल से 4 से 5 गुना तक होती है। यानी उनका उनका जो ब्लड होता है वो 1 मिनट में करीब 20 से 25 लीटर बाहर सर्कुलेट होता है। हमारे अंदर 5 लीटर, तो उनके अंदर 20 से 25 लीटर, 4 से 5 गुना। ऑर्डिनरी पीपल से 4 से 5 गुना ज्यादा होती है। एथलीट्स की कार्डियक आउटपुट ऑर्डिनरी पीपल से 4 से 5 गुना ज्यादा होती है। हाँ, उसी टाइम पे, लेकिन कॉमन टाइम पे नहीं। हाँ, हमारी लेकिन दौड़ते समय 2 गुनी होगी, इनकी दौड़ते समय 4 से 5 गुनी हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? हाँ, लेकिन हिंदी में उसका जनरल नेम आला ही है, परिश्रावक तो है, वो शुद्ध हिंदी है। जैसे वो आप जैसे हर चीज को नहीं अलग अलग नाम देते, शुद्ध हिंदी में नाम दे दो तो साइकिल को बाइसिकल नहीं बोलते, है ना, बड़ा अलग अलग नाम है। द्विपदगामिनी होता है उसका नाम साइकिल का, है ना, द्विपदगामिनी। बाइसिकल, बाइसिकल मतलब द्विपदगामिनी। ऐसे तो लंग्स को फुसफुसी, फुसफुस। एथलीट की कार्डियक आउटपुट ऑर्डिनरी पीपल से 4 से 5 गुना ज्यादा होती है। अच्छा, अब एक वर्ड है डबल सर्कुलेशन, तो आते हैं वहां पे। पहले क्या सिंगल सर्कुलेशन, मैं आपको बता दूं सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। इनके हार्ट में, इनके हार्ट में एक ही टाइप का ब्लड पास होता है। एक ही टाइप का ब्लड पास होता है, 2 टाइप का नहीं, एक ही टाइप, या तो ऑक्सीजनेटेड या तो डीऑक्सीनेटेड। एक ही का मतलब है आइदर ऑक्सीजनेटेड, आइदर डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। और ऐसा होता है कहां पे, एग्जांपल है इसका फिसेस। सिंगल सर्किट हार्ट कहां होता है? फिसेस में। कितने चैम्बर होता है? 2 चैम्बर्ड। देखो होता क्या है उनमें, ये उनका हार्ट है, ऊपर है ऑर्किल, नीचे है वेंट्रिकल, 2 चैम्बर दिख रहे हैं हमें। अच्छा, यहां से जो ब्लड होता है, इनका ये वाला ब्लड जो है वो चला जाता है कहां पे? गिल्स में। कहां चला जाता है? गिल्स में। कैसा ब्लड जाता है? डीऑक्सीनेटेड। इनके पूरे इस जगह पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड भरा होता है। कैसा ब्लड भरा होता है? डीऑक्सीनेटेड। रुकना, रुक जाओ, पहले बना लेने दो। और यहां से फिर चला जाता है बॉडी में, यहां से डायरेक्ट चला जाता है बॉडी में। कैसा ब्लड भरा हुआ है हार्ट में? डीऑक्सीनेटेड ब्लड भरा हुआ है। और गिल्स उसे क्या कर देगी? ऑक्सीजनेटेड। गिल्स उसे क्या कर देगी? ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां सप्लाई हो जाएगा? बॉडी में। बात समझ में आया? इनकी बॉडी से केवल और केवल किस कलर का ब्लड पास हो रहा है? नीले कलर का। इसका मतलब एक ही टाइप का ब्लड पास हुआ ना, ये वाला, तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड पास हो रहा है। और ये गिल्स ने क्या कर दिया उसे? गिल्स ने डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया और कहां भेज दिया? और भेज दिया बॉडी में। सही है?
ये क्या है? बॉडी। और ये कैसा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस तरह के फ्लो को क्या बोलते हैं? इधर से ब्लड फ्लो इधर हुआ, इधर से ब्लड फ्लो इधर हुआ, और इधर से ब्लड फ्लो इधर हो गया। इस तरीके से ब्लड फ्लो लगातार चल रहा है, इधर का ब्लड फ्लो इधर हुआ। रुको और सही कर दें, अंदर अंदर बना देना। ठीक, ये फिश का हो गया हार्ट। जल्दी करो। तो सिंगल सर्किट दिख रहा है कि डबल सर्किट? सिंगल सर्किट दिख रहा है कि डबल सर्किट? सिंगल सर्किट। कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। गिल्स उसे क्या कर देता है? ऑक्सीजनेट। गिल्स उसे ऑक्सीजनेट कर दे रहा है, मतलब नीला खून खून लाल खून में बदल दे रहा है। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कौन कर रहा है? गिल्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कौन कर रहा है? गिल्स। और फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में लगातार सप्लाई कर दे रहा है। और बॉडी का काम ही है ऑक्सीजन ले लेना और CO2 मिला देना। क्लियर है? इस तरीके से यहां पे लगातार ब्लड फ्लो हो रहा है और ये फिश अपना काम चला रही है। और हमें साफ दिख रहा है कि एक ही प्रकार का ब्लड हार्ट से पास हो रहा है, इसलिए हम इसे सिंगल सर्किट बोलेंगे। इसको बोलेंगे सिंगल सर्किट। अब आगे चलते हैं डबल सर्किट में। डबल सर्किट में भी दो आएंगे, एक इनकम्प्लीट डबल सर्किट और एक कंप्लीट डबल सर्किट। इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनके हार्ट में या तो 3 चैम्बर होंगे और या तो कैसे होंगे? 3.5 चैम्बर होंगे। मतलब समझ रहे हो? क्या समझ में आया? ये इनमें क्या है देखो, ऑर्किल तो पूरी तरह से डिवाइडेड है लेकिन वेंट्रिकल डिवाइडेड नहीं है, इसको बोलते हैं 3 चैम्बर। यहां चेक करो, यहां पे ऑर्किल तो पूरी तरह डिवाइडेड है, सॉरी ये एल बी हो एल एल ए होगा। यहां ऑर्किल पूरी तरह डिवाइडेड है और वेंट्रिकल पार्सली डिवाइडेड हो गया। देखो पार्सली डिवाइडेड है, यहां अनडिवाइडेड था, यहां पार्सली डिवाइडेड है। इसको मैं बोलता हूं 3.5 चैम्बर। है 3 ही चैम्बर, एनसीईआरटी 3 ही लिखती है, लेकिन इसको बोलती है 3 चैम्बर, इसको बोलती है यूजुअल 3 चैम्बर। यूजुअली 3 चैम्बर इसको पढ़ती है एनसीईआरटी, यूजुअली 3 चैम्बर। ये होता है एम्फीबिया में और ये होता है
रेप्टाइल में, ये उभयचर में और वो सरीसृप में, ये उभयचर में और वो सरीसृप में होता है। तो इनमें होता है इनकम्प्लीट डबल सर्किट। क्यों? क्योंकि देखो, आप खुद देखो, इधर का ब्लड कैसा आया, एक मिनट, इधर का ब्लड आया राइट वाले में डीऑक्सीनेटेड, इधर भी डीऑक्सीनेटेड। अब यहां क्या चक्कर फंस जाता है, यहां दोनों ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। रुकना पहले, इधर ब्लड कैसा आया, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड आया। लेकिन यहां पर चेक करोगे तो आप क्या होगा, यहां मिक्स हो जाएगा। यहां देखो, इधर इधर से आ गया ये वाला, और इधर से आ जाएगा ब्लू वाला, मिक्स हो जाएगा यहां। ये देखो, ये मिक्स ब्लड वेंट्रिकल में मिक्स हो गया, इधर भी यही होगा, मिक्सिंग हो जाएगी। मिक्सिंग हो जाएगी इधर, समझ रहे हैं ना, यहां पे मिक्स ब्लड आ रहा है, इसीलिए इसको बोला गया डबल सर्किट तो है लेकिन इनकम्प्लीट है, क्योंकि ब्लड मिक्स हो जा रहा है। अब आते हैं हम लोग यहां पे इस वाले में, ये होता है 3 जगह, क्रोकोडाइल, मैमल्स और क्रोकोडाइल रेप्टाइल है लेकिन अपवाद है, मैमल्स और बर्ड्स में। हम सब में होता है कंप्लीटली डबल सर्किट। कंप्लीटली डबल सर्किट का मतलब ये है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। चारों चैम्बर क्या है देखो, बिल्कुल बस सेपरेट है, चारों चैम्बर सेपरेट है। यहां पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे लिख देते हैं। यहां देखो, चारों चैम्बर जो है ना सेपरेट है। इसका नाम था राइट ऑर्किल, लेफ्ट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां मिक्सिंग नहीं होती ब्लड की, यहां ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। देयर इज नो मिक्सिंग, देयर इज नो मिक्सिंग। क्यों? क्योंकि 4 चैम्बर है, क्योंकि कंप्लीटली 4 चैम्बर है, पूरा परफेक्ट। यानी इवोल्यूशन देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पहले 2 चैम्बर बने, फिर एनिमल में 3 चैम्बर बने, फिर 3.5 बने, और फिर 4 चैम्बर बन गए। इवोल्यूशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यानी टू सिंगल सर्किट हार्ट किसमें होता है, फिशेस में। इनकम्प्लीट डबल सर्किट किसमें होता है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल में। कंप्लीटली डबल सर्किट किसमें होता है, एक अपवाद है रेप्टाइल का, क्रोकोडाइल, और मैमल और बर्ड्स में। किसमें ब्लड नहीं मिल रहा है, उनमें, इनमें ब्लड मिक्स हो जा रहा है।
सिंगल में तो एक ही ब्लड आ रहा है ना, तो मिक्सिंग का चांस ही नहीं है। मिक्सिंग का चांस डबल में है, सिंगल में नहीं था। फ्लो ऑफ डबल सर्कुलेशन, फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ डबल सर्कुलेशन, फ्लो कैसा होता है जरा इधर देखो। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है? ठीक है, यहां से कौन सी पाइपलाइन निकली? और पल्मोनरी वर्ड किसके लिए आता है? लंग्स के लिए। तो ये कहां चली गई? लंग्स में। और यहां से ब्लड वापस आया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। जरा चेक करना, जो ब्लड इधर से इधर, इधर कैसा ब्लड था, तो इधर भी कैसा ब्लड आएगा? पक्का? अच्छा, लंग्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देना। तो ये देखो लाल हो गया, यहां भी लाली ब्लड आएगा, यहां भी लाली ब्लड आएगा। ये सर्कुलेशन कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन तो ये हो गया, डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है दो सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन ये हो गया। पल्मोनरी सर्कुलेशन समझ में आ गया? बताओ, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ ब्लड का फ्लो, आया यहाँ पे लंग्स में, लंग्स ने यहाँ भेज दिया, ठीक है, यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया। इसका नाम सबका बता दें, ये था पल्मोनरी आर्टरी, ये था पल्मोनरी वेन। ये हो गया कौन सा सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन। जरा आओ, जरा अब आ जाओ, एक दूसरा सर्कुलेशन दिखाएं। यहां से चालू करो, यहां से निकला आर्टरी, आर्टरी पतला हो जाता है, एरोटा पतला हो गया, एरोटा और पतला हो गया। फिर ये मोटा हुआ थोड़ा, फिर और मोटा हो गया। रुको, अब तो हेडिंग डाल चुके हो ना? यहां से कैसा ब्लड जा रहा है?
बोलो सही है, कोई डाउट है? इधर से वापस ब्लड कैसा आएगा? डीऑक्सीनेटेड। यहां से कैसा ब्लड वापस आएगा? डीऑक्सीनेटेड आएगा। ये क्या है? अब सुन लो सबका नाम। इसका नाम है एरोटा। सबसे मोटी आर्टरी का नाम महाधमनी। ये था आर्टरी, केवल धमनी, धमनी धमनी। ये था कैपिलरी, केशिकाएं। फिर देखो, जिसमें जब केशिकाओं के आगे होता है वेन्यूल, वेन्यूल लघु सिरा। फिर वेन, ये जो थोड़ा मोटा हो गया इसको बोलने लगे वेन, यानी सिरा। और फिर वेना कवा, महाधमनी, महासिरा। ये जो अभी सर्कुलेशन अभी अभी बनाया है, ये क्या है? ये है, ये था पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये कौन सा सर्कुलेशन था? और ये जो सर्कुलेशन अभी अभी बनाया है, इसका नाम है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। समझ में आ गया होगा? इसका फ्लो कहां से कहां होता है? यहां से यहां, फिर यहां से इधर, इधर से इधर, और इधर से इधर। ये हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, आप देख पा रहे हो। दोनों को मिला के बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। पहला कौन सा होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पहला कौन सा होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कितने सर्कुलेशन होते हैं? दो। पहला पल्मोनरी और दूसरा सिस्टेमिक। तो दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, साफ दिख रहा है। तो दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, एक पल्मोनरी और एक सिस्टेमिक। एक बार फिर से क्लियर कर लो। देखो क्या, राइट वेंट्रिकल का ब्लड यहां आया पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड कहां गया? लंग्स में। लंग्स ने इस ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया और ये वापस आ गया पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से यहां तक आ गया। इस सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहां से लेकर के, ध्यान दो, यहां तक का सर्किट कंप्लीट हुआ, इसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेकिन अब यहां से देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल ने इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर दिया एरोटा में। एरोटा पतली हो गई, आर्टरी बन गई। आर्टरी और पतली हो गई, कैपिलरी बन गई। कैपिलरी थोड़ी सी मोटी हुई तो वेन्यूल बन गई। वेन्यूल और मोटी हो गई, वेन बन गया। वेन से वेना कावा बन गया। वेना कावा से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो यहां आ गया। अच्छा, इसका मतलब सेल और सेल के बीच जो भी लेन देन होगा
वो किसके किसके बीच होगा? कैपिलरी के बीच। इंपॉर्टेंट चीजें यहां से निकल के यहां चली जाएंगी और वेस्ट चीजें निकल के यहां से यहां चली जाएंगी। इस तरीके से दोनों सर्कुलेशन लगातार चलते रहते हैं। बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा होगा आपको कि दो तरह का ब्लड हमारे हार्ट से पास हो रहा है, इसीलिए हम इसे डबल सर्किट बोलते हैं। और ये भी दिख रहा होगा कहीं पे कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसे बोलते हैं कंप्लीटली डबल सर्किट हार्ट। कंप्लीटली डबल सर्किट हार्ट, कंप्लीटली डबल सर्किट हार्ट। इस सर्कुलेशन को क्या बुलाते हैं? यहां से लेके यहां तक का पल्मोनरी, और यहां से लेके यहां तक का, और चीजों का लेन देन सेल और किसके बीच होगा? सी 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 से सेल, सी से कैपिलरी। इंपॉर्टेंट चीज है, सी सी से मैच कर लेना। हमारा नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120 से 80, 80 से 120 कि 120 से 80? 120 से 80, क्योंकि पहले हार्ट सिस्टोल करेगा तभी तो डायस्टोल करेगा। पहले सिस्टोल करेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, फिर डायस्टोल करेगा तो प्रेशर कम होगा। यानी 120 से 80 की 80 से 120? 120 से 80। हो गया? अब आप देख पा रहे हो कहीं पे हमारे हार्ट में ब्लड मिक्सिंग नहीं हो रही है, यानी ये डबल सर्किट भी दिख रहा है और कंप्लीटली डिवाइडेड भी दिख रहा है। और दो तरह के सर्कुलेशन है हमारे अंदर, पहला पल्मोनरी और दूसरा सिस्टेमिक। पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें लंग्स इन्वॉल्व हो जाए, सिस्टेमिक सर्कुलेशन जिसमें सेल इन्वॉल्व हो जाए, सेल या बॉडी टिश्यू इन्वॉल्व हो जाए, उसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। याद करो, सिस्टेमिक आर्टरी सिस्टेमिक वेन, याद करो सिस्टेमिक आर्टरी सिस्टेमिक वेन पिछले चैप्टर में पढ़ा था। नॉर्मल सेल्स के लिए सिस्टेमिक वर्ड यूज करते हैं, याद आया कि नहीं आया? सिस्टेमिक आर्टरी सिस्टेमिक वेन। देखो इधर देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आया? ध्यान दो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां की बात दो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से बाहर आया। ध्यान देना, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की बात को ध्यान दो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आया, कहां आया? पल्मोनरी आर्टरी में। फिर कहां पास हो गया? सर लंग्स को पास हो गया। वही चीज है, देखो हम थ्योरी को विजुलाइज फॉर्म में ले आए हैं, इससे गलतियां नहीं होंगी। उसके बाद देखो, फ्रॉम वेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय द पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम।
कह रहा है यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो चला गया पल्मोनरी वेन में और वहां से जाके पहुंचा कहां पे, तो इस पूरे सर्किट को क्या बोलने लगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखो लिखा है दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन। कोई लाइन छूटी? चलो आगे। अब कह रहा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहां से देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंचा एरोटा में, एरोटा से पहुंचा आर्टरी में, आर्टरी से पहुंचा कैपिलरी में, कैपिलरी और सेल के बीच में लेन देन हुआ तो ऑक्सीजन यहां चली गई और CO2 यहां आ गया। याद करो पिछले चैप्टर में ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज में CO2 इधर टिश्यू से यहां आ जाती है और O2 टिश्यू में चला जाता है और टिश्यू की यूनिट को सेल कहते हैं। अब यहां पर ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीनेटेड, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां जाएगा, वेन्यूल से, वेन से, वेना केवा से, वेना केवा से राइट एट्रियम में। इस सर्कुलेशन को क्या बोला, हाँ देखो क्या कह रही है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कह रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर कर गया एरोटा में, चेक करो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर कर गया एरोटा में, एरोटा के बाद क्या हुआ, कैरिड हुआ एक नेटवर्क ऑफ आर्टरी में, कह रहा है अब आर्टरी बन गई, आर्टरी बन गई सर, फिर कह रहा है अब आर्टेरियोल बन गई, फिर कैपिलरी बन गई, फिर टिश्यू को सप्लाई हो गई, अरे टिश्यू की यूनिट को सेल, तो मैंने सेल जानबूझ के लिखा है, देखो फिर यहाँ पे आर्टरी बन गई, फिर क्या कैपिलरी बन गई, कैपिलरी ने सेल को सप्लाई कर दिया, क्यों मैंने टिश्यू नहीं लिखा, क्योंकि सेल और कैपिलरी याद रहेगी, ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जब फ्रॉम वेयर डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय अ सिस्टम ऑफ ग्रैन्यूल, कह रहा है अब ब्लड हो गया डीऑक्सीनेटेड, ब्लड हो गया नीला, डीऑक्सीनेटेड किसने रिसीव कर लिया, वेन्यूल से, वेन से, वेना केवा से, देखो वेन्यूल से, वेन, वेन से वेना कावा, वेना कावा से राइट एट्रियम में जाके खाली हो गया। दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। द सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन and essential substance to the tissue and takes the CO2 and other harmful substance away elimination। ये देखो क्या कह रहा है, ये यहीं से लेन देन हो रहा है, इंपॉर्टेंट चीजें यहां से यहां चली जाएंगी, वेस्ट यहां से यहां चले जाएगा, वो बता दिया था मैंने। बोलो किस सर्कुलेशन से सेल के बीच लेन देन हो रही है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन से। अच्छा इस सर्कुलेशन का पर्पस क्या है, नीले को लाल कर देना, नीले को मतलब डीऑक्सीनेटेड को ऑक्सीनेट कर देना, और इस सर्कुलेशन का मतलब क्या है, लाल को नीला कर देना, यानी ऑक्सीनेटेड को डीऑक्सीनेटेड कर देना। बोलो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, पूरी एनसीईआरटी कवर है, ठीक है ना, ये बात हो गई क्लियर है। तो हम लोगों ने यहां तक पूरा कवर कर डाला, ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।